वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही है सिलेबस में, तो दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। और उसमें हमारा टॉपिक है आज वैदिक साहित्य। आप सभी जानते हैं वैदिक साहित्य जुड़ा है वेदों की रचना से, और वेद जो जुड़े हैं वो हमारे धर्म से जुड़े हैं। हम सभी जानते हैं मानव सभ्यता और संस्कृति धर्म के बिना अधूरी मानी जाती है। और ऐसे में यदि हम ये जानने का प्रयास करें कि इस पृथ्वी पर धर्म का उदय कब हुआ, तो संभवतः इसकी हमें स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि हमने जैसे पाषाण युगीन सभ्यताएं पढ़ी या हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, तो हमने ये तो देखा कि उस समय में भी मनुष्य शव के साथ उसके जीवन में काम में आने वाली जो वस्तुएं थी उनको भी गाड़ दिया करते थे। और तब विद्वानों का ये अनुमान था कि उनके द्वारा ऐसा किया जाना कहीं ना कहीं उनके किसी धार्मिक विश्वास को इंगित करता है। तो ये तो स्पष्ट है कि मानव का प्रादुर्भाव हुआ, उसके साथ साथ उसके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पक्ष धार्मिक पक्ष की भी शुरुआत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, और फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा कि खुदाई में हमें बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, और तंत्र मंत्र से संबंधित हमें सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्म मानव की सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। और जब से संभवतः इस पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ हुआ, तो हम ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं जो थी वो भी उत्पन्न हो चुकी थी। विभिन्न खुदाई के अवशेष इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई पशुपति शिव की मूर्ति हो या पशुपति की मूर्ति हो जिसका समीकरण भगवान शिव से किया गया है, या विभिन्न ताबीज़ आदि का मिलना, या प्रागैतिहासिक काल में शव के साथ मनुष्य की आवश्यक वस्तुओं को दफनाना। तो धर्म किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा था। आज हम वैदिक साहित्य को पढ़ रहे हैं, और वैदिक साहित्य में आप देखिए जो वेद हैं हमारे चारों, और आप उससे भली भांति परिचित होंगे, हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है। हमारे धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है वेद। और ये वेद जो हैं उनकी संख्या आप जानते हैं 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेद। वेद शब्द जो है वो संस्कृत की विद धातु से बना है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लें। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के पास शायद पहले ये सारा नोटेड भी है। तो वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा जानना। स्वाभाविक है, एक ज्ञान का अथाह भंडार इन वेदों में निहित है, तो इसलिए उसका अर्थ जो निकलता है विद धातु का, वो ज्ञान अथवा जानना। अब इसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, वर्गीकरण जो किया गया उसमें सबसे पहला वेद हमारा आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है और आर्य जाति का ये महत्वपूर्ण प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिससे हमें आर्य संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ऋग्वेद में आप लिखिएगा, इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,850 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त
और 10,850 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद बहुत प्राचीनतम है। वेदों के अध्ययन में हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद का अध्ययन करने को मिलता है, हमारे टॉपिक में भी। और इस ऋग्वेद में आप देखिए जो ज्ञान जिस प्रकार से, जिस धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिकता के स्वरूप को इंगित किया गया है, अभिहित किया गया है, वो निस्संदेह मानवीय जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे ऋषि मुनियों ने, आप देखिए जब विश्व के अन्य भागों में मानव कंदराओं में निवास कर रहा था, सेम उसी टाइम हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने गहन तपस्या करके अथाह ज्ञान एकत्रित किया और अपने उस ज्ञान को उन्होंने इन वेदों में अभिहित किया। अब ये वेद इस दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऋग्वेद में आप आगे लिखेंगे, ऋग्वेद प्रधानतः एक स्मृति ग्रंथ है। ऋग्वेद प्रधानतः एक स्मृति ग्रंथ है। इसकी प्रत्येक ऋचा और सूक्त में रचयिता ऋषि, इसके प्रत्येक ऋचा और सूक्त में रचयिता ऋषि अथवा देवता का नाम भी अभिहित किया गया है। अर्थात वो सूक्त या ऋचा किस ऋषि या देवताओं के द्वारा लिखी गई है उसका उल्लेख भी मिलता है, उसका नाम भी मिलता है। इन ऋषियों में देखिए प्रमुख हैं आपके विश्वामित्र, वासुदेव, अत्रि और भारद्वाज। ये प्रमुख ऋषि हैं जिनके नाम हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जिस वेद में यज्ञ अनुष्ठान संबंधी विधियों का विस्तृत विवरण दिया गया है वो यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। यदि हम वैदिक काल की बात करें और वर्तमान काल से उसकी तुलना करें, आज हम जिन देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यदि आप वैदिक काल में जाएंगे तो उन देवी देवताओं के नाम आपको नहीं मिलेंगे। हमारी जो पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति में भी वैदिक काल में और वर्तमान काल में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जहाँ आज हम अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ वैदिक काल में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मनुष्य बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठान किया करता था। अब ये ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से आप चाहें और यज्ञ कर लें, इनकी कुछ निश्चित विधियां थी और इनसे संबंधित जो मंत्र थे, इन याज्ञिक अनुष्ठानों से जब अनुष्ठान किया जाता था तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। वर्तमान में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं कि लोग बड़े बड़े धार्मिक यज्ञ करते हैं, अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है और उस समय बड़े बड़े प्रकांड पंडित जो होते हैं वो मंत्रोच्चारण करते हैं। चूँकि उस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था और देवी देवताओं को प्रसन्न करने का जो माध्यम था वो ये यज्ञ थे। तो यज्ञों को संपादित करने के लिए या याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए जिस वेद में मंत्रों को लिखा गया या मंत्रों को लिखितबद्ध किया गया वो वेद आपका यजुर्वेद कहलाता है। इसमें यज्ञ संबंधी जो विभिन्न विधियां हैं वो भी साथ के साथ प्रतिपादित की गई है। तो यजुर्वेद कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ अनुष्ठान संबंधी मंत्रों को दिया गया है, यज्ञ अनुष्ठान संबंधी विधियों को उल्लेखित किया गया है, वो वेद हमारा यजुर्वेद है। और इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें आप देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको ही वास्तविक यजुर्वेद की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और इसमें से शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक यजुर्वेद की संज्ञा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा तीसरा प्रमुख वेद है सामवेद।
सामवेद को हम गीति काव्य के रूप में भी जान सकते हैं या हम इसे गीति काव्य भी कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? आप देखिए, जो वेदों में जिन मंत्रों को गाया जाता था या जिन मंत्रों को स्वरबद्ध किया गया वो वेद सामवेद के अंतर्गत उल्लेखित किए गए हैं। तो इस तरह से सामवेद जो है वो गीति काव्य है और इसमें कुल 1810 मंत्र हैं। सामवेद में कुल 1810 मंत्र हैं और इसमें से 261 मंत्र ऐसे भी हैं जिनका संकलन 2 बार किया गया है, क्योंकि ये यजुर्वेद से भी इसमें मंत्र लिए गए हैं, ऋग्वेद से भी मंत्र लिए गए हैं और जो मंत्र गेय हैं, मतलब जिन्हें गाया जा सके, उन मंत्रों को सामवेद में स्थान दिया गया है या उन्हें सामवेद में संकलित किया गया है। फिर हमारा चौथा और अंतिम वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद परवर्ती युग की रचना मानी गई है। अथर्ववेद परवर्ती युग की रचना मानी गई है। इसमें 732 सूक्त और 20 अध्याय हैं। इसमें 732 सूक्त और 20 अध्याय हैं। सूक्तों के मंत्रों की संख्या 6000 मानी जाती है। जो सूक्तों में कुल मंत्र हैं उनकी संख्या 6000 है। इसमें आप देखिएगा जो विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास हैं, हम ये आज ही नहीं देखते कि बिल्ली रास्ता काट गई या किसी ने छींक दिया तो घर से बाहर नहीं जाना है। इस तरह के अंधविश्वास जो हैं वो वैदिक समय से चले आ रहे हैं। वैदिक समय में जो परवर्ती युग था वेदों की रचना का, उस समय से हम इन अंधविश्वासों को देखते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा ये तंत्र मंत्र और जादू टोने की जो बात की जाती है, इन सब का संबंध या इनका उल्लेख या इनसे संबंधित मंत्र जो है वो अथर्ववेद में पाए जाते हैं। यानी धीरे धीरे वैदिक युग जिस तरह से विकसित होता जा रहा था, तो वहाँ अंधविश्वासों ने भी अपना डेरा जमाना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए, जैसे आपने बौद्ध धर्म भी पढ़ा होगा, तो जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान महायान में, तो उसकी एक शाखा और बनी थी वज्रयान, जिसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, तो अभी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। और वो जो वज्रयान शाखा है बौद्ध धर्म की, उसका संबंध भी तंत्र मंत्र और जादू टोने से है। तो स्पष्ट है आपके लिए अथर्ववेद क्या है, जहाँ अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से संबंधित या जादू टोने से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है या बातों का उल्लेख है, वो अथर्ववेद में संकलित है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक साहित्य के रूप में। वो हमारा महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य है ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसे आप ये नहीं समझिएगा कि ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखे गए, इसलिए इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आप देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैदिक साहित्य जो है उसका काफ़ी विस्तार होता चला गया, उसका विकास होता चला गया। और ऐसे में स्वाभाविक है, जो याज्ञिक अनुष्ठान थे, उन याज्ञिक अनुष्ठानों में भी काफ़ी जटिलता आ गई थी। जब हम वैदिक काल के साथ उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में हमें ये बात ज़्यादा देखने को मिलती है कि धीरे धीरे जो वैदिक कालीन व्यवस्थाएं थी उनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया था। तो ये याज्ञिक अनुष्ठान जो थे वो काफ़ी जटिल भी हो गए थे और काफ़ी खर्चीले भी हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक प्रॉपर वे में करना, पूरे विधि विधान से संपादित करने के उद्देश्य से इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसे हम कह सकते हैं ये वेदों का ही एक रूप थे, जिसमें जो यज्ञ किए जाते थे उनका विषय भी संभवतः प्रतिपादित किया जाता था और विभिन्न विधि विधान जो थे उनको भी इसमें क्लैरिफाई किया गया था। अब इसमें आप देखिएगा, लिखिएगा, इसमें ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी। इसके बाद तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण क्रमशः कृष्ण यजुर्वेद
और शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विश ब्राह्मण, तांडेमय ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गौपथ ब्राह्मण। तो इस तरह से यज्ञों की जटिलताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से एंड इन अ वेरी प्रॉपर वे याज्ञिक अनुष्ठान करने के पर्पज से इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी और हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला आप लिखिएगा आरण्यक, ये भी वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग थे और आरण्यक जो है वो आरण्य से बना है। आप जानते हैं आरण्य का अर्थ है वन। जो प्रकृति के गूढ़ विषय थे उन गूढ़ विषयों को, उन गूढ़ रहस्यों को समझने के उद्देश्य से जो ऋषि मुनियों द्वारा वनों के अंदर लंबे समय तक साधना आराधना की गई, तब किया गया और उसके बाद अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने जिस साहित्य की रचना की उस साहित्य को हम आरण्यक के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये अरण्य अर्थात वनों में लिखे गए थे इसलिए इनको आरण्यक नाम दिया गया। इसी प्रकार से आप देखिए जो हमारे सूत्र और स्मृति साहित्य है वो भी वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका भी अपना महत्व है। जैसे आप देखिए स्मृति साहित्य के अंतर्गत मनुस्मृति, ऐसे काफ़ी स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं लेकिन इनमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उनको सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। और जनरली आप देखिएगा इस स्मृति साहित्य में जैसे हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको किस प्रकार से संचालित किया जाए इससे संबंधित नियम इसमें दिए गए हैं। मानवीय जीवन के विभिन्न पक्ष जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, चाहे उसमें धार्मिक पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो, उनका किस विधि विधान से किन नियमों के साथ हमें संचालन करना है, निर्वहन करना है, ये तमाम बातें जो हैं वो हमें स्मृति ग्रंथों में देखने को मिलती है। इसी तरह से सूत्र साहित्य जो है वो भी मनुष्य के संगठन, संचालन, उसके गृहस्थ जीवन से संबंधित विभिन्न नियमों, श्राद्ध, संस्कार जो आज भी हमारे सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं, श्राद्ध हमारे धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं, इनसे संबंधित विभिन्न बातें, विभिन्न विधियों और विधानों का एक स्थान पर ही संकलन करके हमें सूत्र और स्मृति साहित्य के रूप में उपलब्ध कराया गया है, वैदिक साहित्य के रूप में। और वैदिक काल की तमाम जानकारी जो है उसमें चाहे उनका सामाजिक पक्ष हो, उनका धार्मिक पक्ष हो, इवन आप देखिएगा राजनीतिक जीवन से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें इस वैदिक साहित्य में प्राप्त होती हैं। इसके बाद आप देखिए उपनिषद की यदि हम बात करें, उपनिषद भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं आर्य संस्कृति और सभ्यता की। उपनिषद में उप प्लस नी प्लस शद, इससे मिलकर के ये बना है उपनिषद, जिसका अर्थ है किसी के समीप बैठना। अर्थात आप सभी जानते हैं जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा में शिष्य गुरु के समीप बैठ कर के ही ज्ञान अर्जित किया जाता था। अब आप देखिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है वेदों को। श्रुति साहित्य हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो परंपरा थी उसमें क्या था, एक गुरु अपने शिष्य को मंत्र बोल करके बताता था। जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं तो शिष्य जो है, क्योंकि उस समय लिखने की परंपरा या प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी, तो शिष्य जो है उन मंत्रों को कंठस्थ कर लेता था। और आश्चर्य की बात आप देखिए
कि वो मंत्र जो है उसमें कहीं एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं होता था। तो इस तरह से अपनी योग्यता जो है, जहाँ एक और गुरु सिद्ध करते थे, उन्हीं मंत्रों को कंठस्थ करके, सुन करके, कंठस्थ करके शिष्य जो थे वो भी अपनी योग्यता को कहीं ना कहीं सिद्ध करते थे। और इस बात के लिए जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि भारत में इस तरह की परंपराएं प्रचलित थीं और गुरु शिष्य की इस परंपरा में जो ये विधि थी अध्ययन की और अध्यापन की, वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय रही है। और इन उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो ये हमारे, यदि हम देखें, जो हमारा दर्शन है, दर्शन का जो मूल रूप है वो हमें इन उपनिषदों के माध्यम से प्राप्त होता है। दर्शन बड़े प्रकृति और सृष्टि के जो बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं, उनका रहस्य उद्घाट कर इन उपनिषदों में भी किया गया है। जिस तरह से प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने के उद्देश्य से अरण्यों में जा कर के ऋषि मुनियों के द्वारा साधना, आराधना और तप किए गए थे और उन्होंने अपने उस ज्ञान, अपने उस अनुभव, उस अनुभूति को हमें लिखितबद्ध करके प्रस्तुत किया है। उसी तरह से आप देखिए उपनिषद जो है वो भी हमारे दर्शन से संबंधित बातों और ज्ञान को हमें बताते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य के रूप में आप इन वैदिक रचनाओं या इन वैदिक स्रोतों को आप पढ़ेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। और अधिक डिटेल के लिए आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझे कांटेक्ट करें एंड होपफुली जल्दी हम लोग सारे मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें एंड ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर आप लोग लेते रहें। बहुत नहीं तो जितना प्राप्त हो रहा है उसे प्राप्त करने का अवसर ना छोड़ें। कम से कम टॉपिक्स आपके दिमाग में रहेंगे। और सेकेंड ईयर के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी टॉपिक्स जो है सेकेंड पार्ट में वो आप लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस आप रेगुलर लेते रहें। थैंक यू वेरी मच।